हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज गोयल है फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। एमबीबीएस इन फिलीपींस एक काफ़ी अनसुलझा सा क्वेश्चन, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की हुई है मार्केट में इस टॉपिक को लेकर, और काफ़ी इंफॉर्मेशन बताई भी नहीं हुई है। जनरल एस्पेक्ट्स आपको जो अच्छी बातें हैं विच इज़ एक्चुअली गुड, वो तो आपको पता ही है, like climatic condition is good, language problem is not there, clinical exposure is good, but is this the complete information? Friends, I think this is just a tip of an iceberg. This is just 15% of the information, और इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है ये 5 पॉइंट्स को जान के आप फिलीपींस चले जाएं। इंफॉर्मेशन हैज टू बी बंडलसम, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। आपको पता होना चाहिए रैंकिंग क्या है, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या ओवर एडमिशन की प्रॉब्लम होती है कि बीएस में ज्यादा एडमिशन होते हैं, बाद में एमडी में कम एडमिशन होते हैं। आपको पता होना चाहिए वहां पे कि एनमैट का कॉलेज वाइज क्या फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया होता है। काफी बच्चे पूछते हैं बट कॉलेज वाइज क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है? इंटर्नशिप का क्या स्ट्रक्चर है? एजुकेशन ऑफ फिलीपींस, एजुकेशन इन इंडिया, मेडिसिन को आप पैरेलल रख के आप समझिए कि वहां पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्या निकल के आ रहा है उसको लेकर। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? सो फ्रेंड्स, ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जनरली जो शायद आपको पता नहीं होते हैं। ओवरऑल प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है? 1 ईयर इन इंडिया बीएस प्रोग्राम, इज इट वैलिड और नॉट? एम्बेसी की अपनी गाइडलाइंस हैं, उनको किस हिसाब से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, कितनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थ्रू दिस पीपीटी, इस वीडियो के माध्यम से हमने सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को उठाया है, ऐसे फैक्टर्स को उठाया है जिनको अगर आप देखेंगे, जिनको आप इवैल्यूएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। और गेट माई यूनिवर्सिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल करियर काउंसलिंग कंपनी, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, टू गिव यू द कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो शायद आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज इसे एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू आउट इन योर डिसीजन मेकिंग फेज। कोई भी डाउट हो प्लीज आप हमसे गेट बैक करिएगा। आइए आपको लेके चलता हूं एमबीबीएस इन फिलीपींस, फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर टेकिंग एडमिशन इन फिलीपींस। सो फ्रेंड्स, let me take you through this very critical and very important presentation of Philippines. इस फिलीपींस की प्रेजेंटेशन में हमने सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। हमने डेप्थ में पूरे एजुकेशन पैटर्न को एनालिसिस किया है, बहुत डीप में हमने सारे जो अनटोल्ड, अनरावल्ड जो एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको किया है। एंड आई एम श्योर इफ यू आर प्लानिंग फॉर फिलीपींस, आपकी इस प्रेजेंटेशन को अगर आप देखेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको क्रिस्टल क्लियर मिल जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस जो हमने इसमें कवर किए हैं, व्हाट आर द टॉप 10 मेडिकल कॉलेज इन फिलीपींस, गवर्नमेंट, प्राइवेट। इसके साथ ही हमने एक टॉप लाइन कंपैरिजन किया है बिटवीन द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड टॉप कॉलेजेस ऑफ फिलीपींस। लेट्स से मौलाना आजाद, वर्धमान, महावीर वर्सेस द टॉप कॉलेजेस ऑफ फिलीपींस, जस्ट टू गिव एन आइडिया। व्हाट आर द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस प्रोग्राम इन फिलीपींस? व्हाट इज द एनमैट का क्राइटेरिया क्या होता है, राइट? यूनिवर्सिटी क्या डिफर करता है? क्या 40 परसेंटाइल होता है या फ्लेक्सिबल होता है? क्या 1 ईयर बीएस प्रोग्राम इंडिया में वैलिड होता है? इज इंटर्नशिप फॉर फिलीपींस रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? क्या जो कॉलेजेस हैं वो ओवर एडमिशन भी लेते हैं बीएस प्रोग्राम में? ऐसा सवाल जो काफी बच्चे पूछते हैं और कहीं ना कहीं इसका जवाब हम एक्सप्लोर करेंगे और एमडी में फिल्टर किए जाते हैं। अगर आप बाई चांस कोई क्रेडिट्स क्लियर नहीं कर पाते, किसी सेशनल्स में आपके कुछ पेपर मिस हो जाते हैं, क्या आपको रिमूवल्स एग्जाम या री एग्जाम का सिस्टम मिलता है या आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है? क्या आप बीएस के बाद एमडी में किसी कॉलेज में ट्रांसफर ले सकते हैं? एफएमजी का पासिंग परसेंटेज क्या है? प्लस और भी कुछ सवाल, बट ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है जो हर बच्चा जनरली जिनके आंसर नहीं ढूंढ पाता। सो व्हेन वी से फॉर एमबीबीएस इन फिलीपींस, जो जनरल फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे को कंसीडर करने चाहिए या जो बच्चे करते हैं, वो ये आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, सो आर यू गोइंग फॉर मनीला एनसीआर जोन और यू आर गोइंग टू आउटर प्रोविंसेस? अगर आप आउटर प्रोविंसेस जा रहे हैं मनीला को छोड़ के, देन व्हाट आर योर रेस्पेक्टिव रीजंस टू गो फॉर दैट, राइट? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप, लोकेशन सबसे पहला क्राइटेरिया है जो आपको देखना चाहिए। लोकेशन, वाई कैपिटल, वाई आउटसाइड सिटी, देयर हैज टू बी क्लियर कट आंसर फॉर दैट। बजट, वेरी क्रिटिकल पॉइंट, डेफिनेटली देयर इज अ गैप। तो फिलीपींस में कॉलेजेस 18 लाख से लेकर 30 लाख तक की फीस स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं, सो रियली डिपेंड्स अपॉन योर बजट। थर्ड जो एक फैक्टर होता है पेरेंट्स के माइंड में होता है फूडिंग एंड हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी हैं। जनरली देखा जाए तो सारे कॉलेजेस में फूडिंग अच्छा है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफी पहुंच चुके हैं। हॉस्टल
कुछ कॉलेजेस में है, कुछ में इनसाइड कैंपस नहीं है, बट जनरली वहां पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज अ क्राइटेरिया टू बी लुक्ड आफ्टर. इंपॉर्टेंट थिंग, लिमिटेड इनटेक. देयर आर कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन फिलीपींस जो ओवर एडमिशन लेती हैं और कहीं ना कहीं बाद में फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन आपसे हाइड की जाती है, और ये एक बहुत पेनफुल एस्पेक्ट होता है जिसको मैं डिटेल में कवर भी करने जा रहा हूं, और ये एम्बेसी ने भी काफी हद तक बोला गया है. कॉलेज लेवल सपोर्ट. कॉलेज लेवल सपोर्ट इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला था, रिमूवल के एग्जाम्स में, क्रेडिट्स में आपको कॉलेज किस लेवल का सपोर्ट देता है, क्या वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्या आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देता है, क्या जो बच्चे फास्ट मूव कर रहे हैं, मीडियम पेसर्स हैं, उनको डिफरेंशिएट करता है, और एल्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पूछें किसी भी काउंसलर से, जिससे भी आप काउंसलिंग ले रहे हैं, या रिमूवल नहीं देगा, या ये फिलीपींस में एक एस्पेक्ट है जिस पे आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए. कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत रिजिड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नहीं है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एनमैट का क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना चाहिए कि एनमैट का क्राइटेरिया किस तरह से वेरी कर रहा है कॉलेज टू कॉलेज, और आपकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है. क्वालिटी ऑफ, ऑल्दो एनमैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, फंडामेंटल एग्जाम है, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन यू आर गोइंग टू फिलीपींस. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस कॉलेज की कैसी है, प्लस हॉस्पिटल टाइप कैसा है उस कॉलेज का, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. इंफ्रास्ट्रक्चर मींस लाइफस्टाइल कैसा है, एक स्टूडेंट हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी लैब्स, लेबोरेटरीज, classrooms, lot of things come into this thing. So friends, coming to a very important slide, this is the list of colleges, और collage of colleges जो फिलीपींस में हैं, जो रेड में हैं, कुछ ब्लैक में हैं. हम उनको अनरावल करेंगे आने वाले अपने स्लाइड में कि क्या डिफरेंस होता है. सो फ्रेंड्स, ये एक नीचे लिंक दिया हुआ है आपको, ये लिंक है एनमैट की साइट का, आपको जाएं वहां पे देख सकते हैं. वो इसमें टोटल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जो आपको फिलीपींस में दिए गए हैं. So this is the key, this is the very important slide friends, ध्यान से देखिएगा. फिलीपींस में टोटल there are 55 medical colleges, total 55 medical colleges which offer medicine program. Every college has been recognized by CHED, Commissioner of Higher Education. Amongst these 52, 42 medical colleges don't take foreign nationals directly, or they have very limited intake. They have their own reasons. वो लेते भी हैं तो बीएस में नहीं लेते, एमडी प्रोग्राम में लेते हैं आफ्टर यू हैव अ वेरी गुड एनमैट स्कोर, राइट. डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेज के पास होती है. प्लस बीएस एमडी का क्राइटेरिया होता है, तो कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट बीएस में प्लस क्लास 10th के बाद ही एडमिशन लेते हैं. प्लस आगे मैं बताऊंगा क्रेडिट ट्रांसफर, कुछ कॉलेज बीएस का क्रेडिट नहीं देते, तो वो वहां पे बीएस की ड्यूरेशन 4 इयर्स की है. इसीलिए जनरली इन 42 कॉलेजेस में बच्चे जा नहीं पाते या जा नहीं सकते. 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां जनरली बच्चे जाते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे इन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं. और कहीं ना कहीं जो हमारा डिफरेंशिएटर होगा, जो हमारा एक डिसीजन मेकिंग होगा, इन्हीं 13 के बीच में होगा. ये कॉलेजेस आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, एंजेलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, आर लेडी फातिमा, आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूवी गुल्लास, दवाओ मेडिकल कॉलेज, मनीला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वर्जिन मिलाग्रोसा, लाइसियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, एमिलियो, साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, बिकूल, and University of Northern Philippines. So friends, this is how we have classified the colleges. very beautiful slide. कभी आपने generally कुछ set of colleges का ही नाम सुना होगा, but coming to these are the top 10 medical universities of Philippines, and when I say top 10 that means these are the world class universities. अभी मैं next slide बहुत important है जहां मैं comparison करके दिखाऊंगा, एक बार देख ही लेते हैं उसको. ये देखिए, यहां पे हमारी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नंबर 1 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस मनीला, 1905 एस्टैब्लिश्ड, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से आती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट रमन मैग्सेसे मेमोरियल. आपने सुना होगा रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि एक अपने रेस्पेक्टिव फील्ड जर्नलिज्म या सोशल सर्विस में ब्रेवरी के लिए मिलता है. अभी मिस्टर रवीश कुमार को भी मिला था एनडीटीवी से. दिस इज द यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एस्टैब्लिश्ड इन क्विजान प्रोविंस. De La Salle University 1979 कविते, काग्यान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, जेवियर यूनिवर्सिटी, very old 1831, Cebu Institute of Medicine, the oldest college of Philippines, University of Santo Thomas, 400 plus years old college established in Manila, big campus. Far Eastern University, St. Louis University and Cebu Doctor University of College of Medicine established in 1976. So these colleges, they don't take direct admissions for foreign nationals. एनमैट स्कोर के बाद अब हम आएंगे दिखाएंगे. लेट्स कंपेयर.
When I say quality of education in Philippines, मेरे कहने से नहीं होता quality of education. You have to evaluate क्यों होता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, probably you can explore better your ways. There's a site called Webrometrics which ranks the colleges, right? So let's take a college, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो I'm sure हम सबको पता है the kind of quality और नंबर 1 कॉलेज में आता ही है, टॉप 5 कॉलेजेस में आता है. वर्ल्ड रैंकिंग 4901. एंड जो कॉलेज अभी हमने बात किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस, वर्ल्ड रैंक 1246. यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस 1342, सॉरी. डी लासैले यूनिवर्सिटी 1670, 1400 से कम. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस 2833. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो कार्लोस 3573. आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी सारी फिलीपींस की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं विच आर बेटर देन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. सो व्हेन वी से कि फिलीपींस ऑफर अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड, आपने अपने पैरामीटर्स को ढंग से एनालाइज किया है, बट समहाउ दीज आर द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, इनमें आप जनरली नहीं जा रहे हैं. बट स्टिल जो बाकी यूनिवर्सिटीज अगर आप केयरफुली सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे भी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे. सो दीज आर द सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज जहां जनरली बच्चे जाते हैं और जो फॉरेन नेशनल्स को लेती हैं. सो दीज आर AMA स्कूल ऑफ, सो यू नो वी हैव क्लासिफाइड दीज यूनिवर्सिटीज. आप इनको मल्टीपल तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और इन्हीं में आपको कहीं ना कहीं आपको स्पॉट करना है वेयर डू यू वांट टू लैंड बेसिस योर बजट एंड अदर क्राइटेरियाज. कम बजट में जो यूनिवर्सिटी आती हैं वो आती हैं AMA स्कूल ऑफ मेडिसिन, UV गुल्लास, लाइसियम नॉर्थ वेस्टर्न एंड बिकुल. दीज ऑल कम अंडर द बजट ऑफ 20 लाख रुपीज. जो मैंने ये पैसों में फीस है या INR में फीस है, और 1.5 का एक्सचेंज रेट करेंटली लिया गया है. देन सेकंड लाइन कॉलेजेस जो आते हैं जो मॉडरेट बजट में है, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल, दबाव, एंजेलिस, एमिलियो, ये 25 लाख तक के बजट में रहती हैं. फातिमा इज ऑन अ कॉस्टली साइड. सो दीज आर द यूनिवर्सिटीज. बाकी वर्जन मिलाग्रोस है, UNP का फी स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स. व्हेन वी से फिलीपींस एज अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, यहां पे हम ये नहीं बताएंगे कि अमेरिकन कैसे है, हम आपको कंपैरिजन दिखाएंगे, राइट? So America में when you go for medicine program, it's a 4 years of pre-med and 4 years of main med, right? Similarly, it's in Philippines, 4 year of, you know, and other countries also, Canada, UK, Australia, New Zealand, it's same like 4+4 years, right? Philippines में भी 4+4 है, but क्योंकि Indians +2 में बायो के साथ आते हैं and PCB मेजर सब्जेक्ट होता है, तो उनका जो 4 वाला प्री-med वाला पार्ट है उसको 1.5 to 2 में क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी ड्यूरेशन 5.5 to 6 ईयर की हो जाती है. बहुत क्रिटिकल स्लाइड, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. जब आप जिस कंट्री में सोच रहे हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझिए उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसे डिफरेंट हो रहा है. दिस इज अ फिलिपिनो एजुकेशन सिस्टम, नॉट एजुकेशन सिस्टम बट अ पाथवे ऑफ मेडिसिन एज स्टडीज, जैसे इंडियन पाथवे. फिलीपींस में क्लास 10th के बाद मेडिसिन की पढ़ाई शुरू हो जाती है, राइट? क्लास 10th के बाद नॉट मेडिसिन, ग्रेजुएशन बच्चा ऑप्ट कर सकता है. दे डोंट हैव अ +2 सिस्टम, दो दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व इनटू अ +2 सिस्टम. हमारे यहाँ +2 के बाद 12th के बाद जाता है. फिर वहां पे AB साइकोलॉजी होता है, जो बच्चा हमारा भी यहाँ पे कर रहा है, बट उसको 4 ईयर पढ़ रहा है, क्योंकि 2 ईयर 10th 11th एंड AB साइकोलॉजी 4 ईयर. हमारा बच्चा डायरेक्टली जा रहा है इंडिया से 12th करके, तो डायरेक्ट AB साइकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर जा रहा है. देन देयर इज अ एग्जाम कॉल्ड एनमैट. मैं एनमैट पे भी आऊंगा, ऑल्दो आप मेरी दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जहां हमने एनमैट के बारे में बताया है कि एनमैट है क्या. एक्चुअली एनमैट को लेकर काफी घोपला क्रिएट किया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट, आपको जरूरत है आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको सैंपल पेपर्स भी देंगे. यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी अबाउट एनमैट, राइट? देन यू हैव MD प्रोग्राम विच इज द मेन मेडिसिन प्रोग्राम. MD program and 3 years is the clinical your studies, and final year is your clerkship. Clerkship is known as the internship. Very, very critical, and Filipinos take their clerkship very seriously. Filipinos hospital are damn serious about the clerkship, and that's the reason Philippines की clerkship को काफी respect भी दी जाती है और बहुत benefit है. I can vouch कि this is one of the best clerkships you can have, but very strict also. So when you're coming to Philippines, आप उसी mindset से आइए. You have to study a lot in this country. So if you are going for, अगर एक फिलिपिनो नेशनल है, क्लर्कशिप के बाद he has to do 1 year of PG internship also. उसके बाद फिर वहां पे भी एग्जाम होता है अगर आप प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं, विच इज अ फिजिकल लाइसेंसिंग एग्जाम. और इंडिया में अगर आप वापस आते हैं तो आपको देना है नेक्स्ट का एग्जाम, जो मेरी एक अलग वीडियो में हमने कवर किया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं. एंड हाउ इज FMG इन नेक्स्ट आर वेरी डिफरेंट, एंड दिस इज योर डिसाइडिंग क्राइटेरिया. कॉलेज लें इस बेसिस पे लें, क्या आपको वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज या वो कंट्री उस लेवल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रही है या नहीं दे रही है, राइट? देन दे हैव अ मेडिकल रेसिडेंसी प्रोग्राम. वी हैव अ
post graduation in MDMS, and then fellowship, and then fellowship is a practice part. So this is how, friends, I've tried to slice the medical pathway of India and Philippines for you guys. Coming to the next slide, NMAT, a बहुत ही magical, बहुत ही ओवर डिस्कस्ड वर्ड, NMAT.